मंच पर उपस्थित सिक्किम राज्य के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री प्रेम सिंह तमांग जी, आज जिनके निमंत्रण पर मैं यहां आया हूं, एनसीडीएफआई के अध्यक्ष, सिक्किम के ही कोऑपरेटिव नेता श्रीमान मंगलजीत राय जी, मंच पर उपस्थित एनडीडीबी के चेयरमैन श्री उमेश जी, हमारे सहकारिता सचिव, उपस्थित सभी सिक्किम राज्य के मंत्रीगण, सिक्किम के सरकार के अधिकारीगण और आज यहां पर देश भर की डेयरी से आए हुए सहकारिता को डेयरी क्षेत्र में मजबूत करने के लिए अहर्निश जो लगे रहते हैं, ऐसे सभी मेरे भाई बहन और आप सभी को मेरा नमस्कार कर मैं मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मित्रों, आज इस सम्मेलन ने मुझे मौका दिया है कि देश के सबसे खूबसूरत राज्य में फिर से एक बार आकर मैं आप सभी को देश के दूर सुदूर पश्चिम क्षेत्र के सागर किनारे के राज्य गुजरात से आता हूं। मैं आपको गुजरात की ओर से एक बात बताना चाहता हूं। जब कभी भी गुजरात में सिक्किम का नाम लिया जाता है, बड़ी गर्मजोशी, प्यार और सम्मान के साथ लिया जाता है। समग्र देश हिमालयन राज्य भारत का हिस्सा है और हिमालयन राज्य अपनी सारी कठिनाइयों को पार करते हुए, सारी कठिनाइयों के बावजूद समृद्ध और संपन्न बने, ऐसा समग्र देश की भावना होती है। मैं जब दिल्ली से आया हूं तो मेरी ये भावना को मैं सिक्किम के सभी भाइयों बहनों के साथ साझा करना चाहता हूं और उनको देश भर की ओर से बहुत प्यार और शुभकामनाएं भी देना चाहता हूं। मित्रों, हिमालयी राज्य में 15 साल पहले कौन कल्पना कर सकता था कि देश भर की कोऑपरेटिव डेयरी की कॉन्क्लेव की यहां पर संभावना हो सकती है। आज जब भाषण में मैंने सुना 2 लाख लीटर दूध प्रतिदिन सिक्किम के अंदर हमारे छोटे छोटे किसान भाई बहन उत्पादित करते हैं, तब मन को एक प्रकार की शांति और आनंद दोनों का अनुभूति होता है, क्योंकि दूध उत्पादन एकमात्र रास्ता है गरीबी उन्मूलन का और किसान की आय को 2 गुना करने का। और मैं आप लोगों को ये कहने के लिए आया हूं कि सहकारिता मंत्रालय और एनडीडीबी ने हर पंचायत के अंदर एक मल्टीपर्पज पैक्स की जो योजना बनाई, जो पैक्स डेयरी भी होगी, जो पैक्स एफपीओ भी होगा, जो पैक्स कृषि धिराण का काम भी करेगा, जो पैक्स गैस उत्पादन कर इसका वितरण का भी काम करेगा, जो पैक्स एलपीजी का भी वितरण करेगा, जहां जरूरत है वहां पेट्रोल पंप भी चलाएगा, वो पैक्स भंडारण की भी व्यवस्था करेगा, स्टोरेज की भी व्यवस्था करेगा और वही पैक्स मार्केटिंग की व्यवस्था करेगा और गांव में पीसीओ के माध्यम से आपके सिक्किम के पहाड़ी गांव को पूरी दुनिया के साथ जोड़ने का भी काम करेगा। इस प्रकार के मल्टीपर्पज, मल्टी डायमेंशनल पैक्स की योजना भारत सरकार के सहकारिता विभाग ने बनाई। मित्रों, इतने सालों से देश में एक बहुत बड़ी मांग थी कि सहकारिता क्षेत्र के माध्यम से इस देश के गरीबी उन्मूलन का काम किया जाए। सहकारिता क्षेत्र के माध्यम से
इस देश के किसानों को एम्पावर किया जाए। सहकारिता क्षेत्र के माध्यम से इस देश के लाखों करोड़ों मछुआरों, इस देश के लाखों करोड़ों हैंडीक्राफ्ट के हमारे कारीगरों को, इस देश के लाखों करोड़ों वन बंधुओं को, आदिवासी बहनों को एम्पावर करने का काम हो और इसके लिए सहकारिता मंत्रालय की रचना करनी चाहिए। मगर सहकारिता मंत्रालय अब तक कृषि विभाग के जॉइंट सेक्रेटरी के तहत चलता था। मैं मोदी जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि देश के इस सहकारी आंदोलन की 70 साल पुरानी मांग को उन्होंने पूरा कर एक फुल फ्लेज कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी को चालू किया। मैं ऐसे राज्य से आता हूं जिस राज्य में कोऑपरेटिव गुजरात के जीडीपी का एक बहुत मजबूत स्तंभ है। गुजरात के अंदर बाकी सारा छोड़ दीजिए, पैक्स, एपीएमसीज, हमारी मार्केटिंग फेडरेशन, ये सब छोड़ दीजिए। चीनी मिलें भी बहुत है। सिर्फ और सिर्फ मैं डेयरी की बात करता हूं। अमूल फेडरेशन के माध्यम से गुजरात की 36 लाख महिलाओं को 56,000 करोड़ रुपए की इनकम होती है सालाना, 56,000 करोड़। मैं सिक्किम में ये बात इसलिए बताना चाहता हूं कि कितनी संभावना पड़ी है, कितना पोटेंशियल पड़ा है इस क्षेत्र के अंदर, ये हमें मालूम होना चाहिए। और पूर्व का स्विट्जरलैंड करने जाने वाला ये हमारा सिक्किम राज्य सिर्फ खूबसूरती के लिए न जाना जाए, हर गांव को समृद्ध कर हर गांव को सुखी कर एक समृद्ध राज्य के रूप में जाना जाए, इस दिशा में हमने जाना है। मित्रों, भारत के सामाजिक और आर्थिक विकास में सालों से पशुपालन की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। एक जमाने में कहा जाता था कि ये देश ऐसा था जहां घी और दूध की नदियां बहती थी। पशुपालन हमारे देश में बहुत महत्वपूर्ण उद्योग के रूप में प्रस्तापित हुआ करता था। मगर गुलामी का कालखंड आया, आजादी के बाद भी किसी ने ध्यान नहीं दिया। ये महत्वपूर्ण उपक्रम को धीरे धीरे नेस्त नाबूद करते गए। आज श्वेत क्रांति की शुरुआत के बाद एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर, एक ऐसा नींव बनकर तैयार है। हम लोगों का सौभाग्य है कि त्रिभुवन भाई पटेल से लेकर अनेक कोऑपरेटिव लीडर ने इस नींव को डालने का काम किया है। 40 साल तक इस नींव को मजबूत करने का काम किया है। मगर अब समय आ गया है कि मजबूत नींव पर एक भव्य इमारत बनाकर डेयरी को 1-2 राज्य नहीं, हर पंचायत के अंदर किसान की समृद्धि का माध्यम बनाया जाए। मित्रों, और कोई भी उपक्रम कर लीजिए, इससे 1 या 2 उद्देश्य सिद्ध होते हैं। मगर डेयरी एक ऐसा उपक्रम है जिसके माध्यम से अनेक उद्देश्य सिद्ध होते हैं। डेयरी बनाने के साथ ही आप हजारों करोड़ों बच्चों के पोषण की व्यवस्था करते हैं, न्यूट्रिशन की व्यवस्था करते हैं। क्योंकि हमारा दूध का उत्पादन आज भी पर हेड दुनिया में संतोषजनक स्थिति पर हम नहीं। जब तक इसको नहीं बढ़ाते हैं, इतने बड़े देश में न्यूट्रिशन के प्रॉब्लम है। न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम डेयरी रिजॉल्व करती है। इसके साथ 1, 2, 3, 4 पशु रखकर एक बहन अपना पशुपालन का काम करते हुए जब डेयरी में अपना दूध भरती है और हर शनिवार को इसके हाथ में एक चेक आता है, तब वो परिवार भी समृद्ध होता है, गरीबी भी जाती है। तो पोषण के लिए काम होता है, गरीबी के लिए काम होता है, और महिला सशक्तिकरण करने वाले सारे एनजीओ है, उनको मैं कहना चाहता हूं कि आपका फोकस जरा डेयरी पर कर दीजिए, क्योंकि डेयरी से बड़ा महिला सशक्तिकरण का काम हो ही नहीं सकता। आज गुजरात में 36 लाख माताएं बहनें 56,000
1000 करोड़ रुपए का कारोबार करती है। मैं गुजरात के कार्यक्रम में गया था, अमूल का कार्यक्रम था, चेयरमैन साहब बैठे हैं अमूल के, एक माई को मंच पर लेकर आए, हवाई चप्पल पहनी थी, सिग्नेचर करना आता नहीं था, अंगूठा लगाती थी। मैंने कहा माई कितने का चेक आज मिलने वाला है तुझे? उसने कहा 1,36,00,000 रुपए का। 1,36,00,000 रुपया एक महिला जिसको अंगूठा लगाना पड़ता है, उसको चेक मेरे हाथ से दिया है। मैंने हमारे सचिव को कहा है कि फोटो को सहकारिता मंत्रालय में लगाना, जिससे जो भी सहकारिता मंत्रालय में आता है उसको सहकारिता का एक चमत्कार दिखाई देगा। तो महिलाओं का सशक्तिकरण भी होता है। इसके साथ जो गैस उत्पादन होता है वो पर्यावरण की मदद करता है, जो गोबर उत्पादन करता है वो प्राकृतिक खेती में मदद में आता है, और हमारी प्राकृतिक खेती व्यक्ति के स्वास्थ्य को भी सुधार सकती है। अब मुझे बताइए भाई, एक ही काम करने से 8 काम अगर एक साथ होते हैं तो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? जरा जोर से बोलो। मगर ये 8 काम तभी हो सकते हैं कि डेयरी की व्यवस्था कोऑपरेटिव हो, प्राइवेट ना हो। क्योंकि प्राइवेट होगी तो माई को बिचारी को कुछ रुपया मिल जाएगा और कुछ नहीं होता। अगर कोऑपरेटिव व्यवस्था होगी तो जितना मुनाफा आता है वो सीधा वो महिला के बैंक अकाउंट में जमा हो जाएगा, और मुनाफे की मालिक वो गरीब महिला, तो उद्योगपति नहीं। अगर कोऑपरेटिव व्यवस्था है तो पशुपालक को अपने पशुधन को संभालने के लिए किसी भी डॉक्टर की जरूरत नहीं, रसी देनी है किसी भी डॉक्टर की जरूरत नहीं, कृत्रिम वीर्यदान करना है किसी भी डॉक्टर की जरूरत नहीं, पशु के लिए पोषणक्षम आहार लाना है किसी भी प्राइवेट व्यक्ति के जाल। कोऑपरेटिव सेक्टर के अंदर पशु के आरोग्य का, पशु के खान पान का, उसके वैक्सीनेशन का और सारी प्रकार की व्यवस्था, वीर्यदान की भी, ये सारी व्यवस्था